नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आई होप कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और इस चैनल पर हम अलग अलग विषयों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है आपके घर का मुख्य द्वार, यानी कि आपके घर का मेन एंट्रेंस। बात होगी वास्तु शास्त्र की। और आप जानते हैं कि किसी भी जगह का अगर हमें ऑरा देखना हो तो उस जगह का वास्तु हम ज़रूर देखते हैं। कई बार हम जाने अनजाने कई सारे ऐसे काम करते हैं, कई सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके बारे में हमें रियलाइज़ ही नहीं होता, लेकिन उसका असर हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है, उसका असर हमारी फाइनेंसेस पर पड़ता है, हमारे रिलेशनशिप्स पर पड़ता है और हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। और इस चीज़ को जानने के लिए आपको उन गलतियों को एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 बातों के बारे में जिसको आप ध्यान रखेंगे जब आप अपने घर का मेन एंट्रेंस कहीं ना कहीं पे देख रहे हो। तो सबसे पहली चीज़ कि जो घर का मुख्य द्वार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है। ध्यान रखिए कि जब भी कोई अंदर आता है, आप घर में एंटर करते हैं तो घर की वाइब्रेशंस उसी जगह से देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ईस्ट डायरेक्शन या ईस्ट फेसिंग घर ही सूट करता है। अलग अलग लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर चार्ट्स, अकॉर्डिंग टू देयर कि उनका बर्थ किस समय पर हुआ है, अलग अलग लोगों को अलग अलग दिशाएं सूट करती हैं रहने के लिए। तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो घर का मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार पर अगर आप डस्टबिन रख देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर के मेन एंट्रेंस से ही नेगेटिविटी शुरू हो जाती है और एक बड़ा वास्तु दोष भी है। दूसरी बात यह है कि कई बार आपने देखा होगा कि दरवाज़ों में अजीब सी आवाज़ आती है बिकॉज ऑफ कि उसमें ऑयलिंग नहीं है, और या कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि दरवाज़ा अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुल रहा है तो भी एक वो बड़ा वास्तु दोष बनता है। तो 2 चीज़ें, एक तो आपके घर के मेन एंट्रेंस से या किसी भी दरवाजे में घर के आवाज़ें नहीं आनी चाहिए जब आप उसे खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं। दूसरी बात कि घर का मेन एंट्रेंस जो है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही खुलना चाहिए। ये एक पॉजिटिविटी को दर्शाता है, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में खुलता है तो आप ध्यान रखिएगा कि जो घर का मुखिया होगा, घर का जो मेन हेड ऑफ द फैमिली होगा, उसकी लाइफ में चीज़ें उल्टी दिशा में चलने लग जाएंगी। तीसरी बात ये है कि अक्सर लोग सजावट की वजह से या अक्सर लोग एंटीक चीज़ों के शौकीन होते हैं, तो घर के मेन एंट्रेंस पर भी एनिमल की कुछ फ़ोटोज़ या एनिमल्स की कुछ तस्वीरें लगा लेते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि घर के मेन एंट्रेंस पर आप सिर्फ गणेशा की फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, भगवान गणेश के आइडल्स लगा सकते हैं, या फिर कोशिश करें कि घर के मेन एंट्रेंस पर शुभ लाभ की बंधनवार लगाएं। घर के मेन एंट्रेंस पर अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाएं। इसके अलावा किसी भी एनिमल की फ़ोटोज़ या एनिमल की फीचर्स, इस तरह की तस्वीरें लगाना एक बड़ा वास्तु दोष बना देता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा। कई बार देखा गया है कि घर के मेन एंट्रेंस पर लोग शू रैक्स लगा देते हैं बिकॉज एक ऐसा सिस्टम होता है कि आप शूज़ जो हैं वो घर के बाहर उतार के आइए। सो मेन एंट्रेंस पर ही एक कॉर्नर पर शू रैक बन जाता है। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने अगर आपने शू रैक बनाया हुआ है तो वो नेगेटिविटी को शो करता है, बिकॉज वो ऐसा स्थान होता है कि घर में जो लक्ष्मी जी आ रही हैं, राइट, वो भी उसी जगह से ही आ रही हैं। पहला आप पहला इंटरेक्शन किस चीज़ के साथ होगा? शूज़ के साथ। तो इसीलिए घर के मेन एंट्रेंस पर आपने देखा होगा कई जगहों पर आज के टाइम में भी डेली रंगोली बनाई जाती है, तो वहाँ पर आपने शूज़ रख दिए हैं। इसी चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है कि उस जगह से आप ख़ास तौर पे शूज़ को हटा दीजिए। वहाँ पर आपको कोशिश करनी चाहिए, आप फ्लावर पॉट लगा सकते हैं, कोशिश कीजिए वहाँ पर आप कलरफुल फ्लावर्स आप लगा सकते हैं, या फिर जैसे मैंने कहा रंगोली का कोई ऐसा परमानेंट मैट आप लगा सकते हैं। इसके अलावा कई बार देखा है कि घर के मेन एंट्रेंस को या घर के मेन डोर को लोग ब्लैक कलर से या बहुत डार्क कलर से पेंट कर देते हैं, या इस तरह के कलर्स का इस्तेमाल करते हैं मेन एंट्रेंस को बनाने में, जो कि एक बड़ा वास्तु दोष होता है और कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेज को क्रिएट करता है, क्योंकि घर का मेन या मुख्य द्वार जो होता है वहाँ से एनर्जीज फ्लोट करती हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। लेकिन जब आपने वहीं पर बैरियर लगा दिया है, बिकॉज जो डार्क कलर्स होते हैं या जो ब्लैक कलर होते हैं वो एक तरीके से बैरियर का काम कर रहा है।
कोशिश ये करें कि घर का जो मेन एंट्रेंस, और ख़ास तौर पे वहाँ पे उस जगह पे आपने शनि के एलिमेंट को बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर दिया है। सो घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर हल्के रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश करें आप सॉफ्ट कलर्स का इस्तेमाल करें। दूसरी बात कि अब हम बात करेंगे कि क्या रेमेडीज़ या ख़ास तौर पे क्या आपको करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो मैंने जैसे आपको बताई कि घर के मेन एंट्रेंस पर आप अशोक के पत्तों की बंधनवार लगाइए। आप शुभ लाभ की बंधनवार लगा सकते हैं, जो कि हर दीपावली पर अक्सर लोग लगाते हैं। इसके अलावा जो घर का मेन एंट्रेंस है वहाँ पर अगर आप डेली कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वीक में एक बार को ज़रूर करना चाहिए। घर के मेन एंट्रेंस पर आपको हल्दी से चौखट पर दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। हल्दी को हर मांगलिक कार्य में इस्तेमाल किया गया है और बहुत शुभता के साथ जोड़ा जाता है, इसीलिए घर के मेन एंट्रेंस पर हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। स्वास्तिक का मतलब होता है गणेशा। तो अगर आप गणेश जी की कोई तस्वीर अपने घर के मेन एंट्रेंस पर नहीं लगा सकते हैं तो जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो भी अपने आप में गणेश जी का सिंबल ही है, इसीलिए जो स्वास्तिक का चिन्ह है वो सही तरीके से बनाइएगा। 4 बिंदियाँ उसमें ज़रूर लगाइएगा जो कि शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। और कोशिश करें कि उसको बनाने का डायरेक्शन सही होना चाहिए, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को कभी भी क्रॉस करके नहीं बनाना चाहिए। सो मेक श्योर कि जब आप स्वास्तिक बना रहे हैं तो उसे इस तरीके से क्रॉस आप नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि चाहे स्वास्तिक का चिन्ह हो चाहे कोई भी मांगलिक चिन्ह हो, उसको घर की एंट्रेंस पर लगाना अच्छा माना जाता है। जब भी आप घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि घर के ईशान कोण में जहाँ पर आपने पूजा स्थान अपना बनाया हुआ है वहाँ पर दीपक जलाएंगे, तो उसके बाद आरती करने के बाद एक बार घर के मेन एंट्रेंस पर आकर के भी आरती ज़रूर घुमानी चाहिए, क्योंकि वहीं से माँ लक्ष्मी का, वहीं से सारे देवी देवताओं का प्रवेश होता है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार की भी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जिस तरीके से हम अलग अलग रेमेडीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके घर का मेन एंट्रेंस गलत दिशा में बना हुआ है तो आप पीतल का एक स्वास्तिक का चिन्ह अपने घर के मेन एंट्रेंस पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष जो है वो बहुत जल्द खत्म होता है। इसके अलावा इन कुछ खास बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जब आप घर के मेन एंट्रेंस को अपने देख रहे हों। So this was all in this video. If you want कि मैं वास्तु से रिलेटेड और वीडियोज़ भी लेकर के आऊँ, सो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए एंड वील मेक श्योर कि हम एक सीरीज़ की तरह से बनाएं टॉपिक वाइज। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।